बात करते हैं समांतर श्रेणी 5.2 के प्रश्न क्रमांक 12 की कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। समांतर श्रेणियाँ अलग अलग हैं लेकिन उनका सार व अंतर दे रखा है हमें समान। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इन दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 दे रखा है और हमें 1000वें पदों का अंतर पूछा है। सार व अंतर दोनों का समान दे रखा है, प्रथम पद अलग अलग होगा। तो देखें, तो हम दोनों समांतर श्रेणी मान लेते हैं। माना दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद, तो प्रथम पद अलग अलग होंगे। प्रथम पद के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि प्रथम पद क्रमशः ए व ए हैं। एक श्रेणी हमने प्रथम पद कैपिटल ए मान लिया है और दूसरी का स्मॉल ए। अतः प्रश्नानुसार 100वें पदों का अंतर दे रखा है हमें 100। पहली एपी का 100वां पद और माइनस दूसरी एपी का 100वां पद, और ये हमें बराबर दे रखा है, यानी दोनों में अंतर दे रखा है 100। तो पहली श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, ए 100 बराबर क्या होगा, प्रथम पद ए माना है हमने कैपिटल, तो ए प्लस n माइनस 1। और 100वें पद की बात करें तो n का मान 100 1 गुणा डी दोनों का बराबर है, स्मॉल डी लेते हैं। ये हो गई पहली श्रेणी की बात। माइनस दूसरी समांतर श्रेणी की बात करें तो प्रथम पद ए मानना है और 100वां पद बात कर रहे हैं तो n 100 हो जाएगा, माइनस 1 गुणा डी समान होगा और बराबर हमें दे रखा है 100। ये प्रथम पद का 100वां समांतर श्रेणी का 100वां पद है, ये दूसरी का। तो अब इसको माइनस करें तो ए प्लस 100 माइनस 1 बचेगा 99 डी, और इसी प्रकार माइनस दूसरी में ए प्लस 100 माइनस 1 होगा 99 डी बराबर 100। तो अब कोष्टक हल करें अपन, तो कोष्टक हल करें तो क्या मिलेगा, ए प्लस 99 डी माइनस और ये भी माइनस बराबर 100। 99 डी से 99 डी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ए माइनस ए बराबर 100, यानी दोनों श्रेणियों के प्रथम पद में 100 का अंतर है। अब हमें पता करना है कि 1000वें पद में कितना अंतर होगा। तो हम लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी का 1000वां पद माइनस है द्वितीय समांतर श्रेणी का 1000वां पद। पहली एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद, ये ज्ञात करना है। तो पहली एपी का 1000वां पद क्या करें तो ए प्लस n माइनस 1 और n का मान 1000 है गुणा डी माइनस दूसरी एपी का भी ए प्लस n माइनस 1 n का मान 1000 है माइनस 1 गुणा डी, दोनों के समान हैं प्रश्न में दे रखे। तो ये बनेगा ए प्लस 999 डी माइनस, और ये भी बनेगा ए प्लस 1000 में से 1 जाएगा तो 999। इसको और आगे हल करें तो ए प्लस 999 डी, ये अंदर ए से माइनस ए और माइनस के 999 डी से 999 डी कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा ए माइनस ए, और ए माइनस ए का मान हमने यहाँ निकाला था, कितना आया था 100, तो ये आ जाएगा 100। अतः 1000वें पदों में भी कितने का अंतर होगा, 100 का अंतर होगा, क्योंकि अंतर डी तो समान है और प्रथम पदों में 100 का अंतर है, तो ये डी समान है दोनों में, तो ये डी
100 ही अंतर है, लास्ट तक चलता जाएगा। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 13 की कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हुई हैं। यानी 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या हैं जिसमें 7 का भाग है पूरा जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों वाली संख्या हम जानते हैं 100 से शुरू होती हैं और 999 तक जाती हैं। वैसी पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य होगी। तो अगर हम 100 में 7 का भाग दें तो 2 शेष बचेगा, तो 5 और चाहिए तो 105। अगर 105 में हम 7 का भाग दें तो 7 एकम 7 शेष 3 5 7 5 35। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 का भाग पूरा जाए, तो वो होगी 105। दूसरी इसमें और 7 जोड़ेंगे तो 112। ऐसे अंतिम संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 का भाग जाए। तो अगर हम 999 में 7 का भाग दे के देखें तो 7 एकम 7 शेष बचेंगे 2 7 चौक 28 शेष बचेगा 1 7 2 14 शेष बचे 5, यानी 5 शेष बच रहे हैं। तो ये अंतिम संख्या होगी 994। यानी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 हो गई और अंतिम संख्या 994। अब हमें पता करना है कि 105 से लेके 994 तक ये श्रेणी में कितने पद है। अब देखो 7 का भाग जा रहे हैं तो सब में 7 का अंतर आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में बन रही है जिसका प्रथम पद ए दे रखा है हमें 105, अंतर सब में 7 का है तो डी का मान दे रखा है 7, और ये अंतिम पद 994 दे रखा है ए एन बराबर 994। और हमें पूछा है कि ये इसका कौन सा पद होगा। इन टोटल कितने पद हैं, ये जितना पद है 10वां पद है, टोटल 10 पद हो जाएंगे। तो 10 संख्या हो जाएंगी जिनमें 7 का भाग जाए, ये 100वां है तो 100 संख्याएँ हो जाएंगी। तो चूँकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान हमें यहाँ दे रखा है 994, ए का मान है 105, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान है 7। 105 इधर आएगा तो माइनस का, और 894 से 105 घटाएंगे तो ये बचेगा 889 बराबर 7 को अंदर गुणा करें तो 7n माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस में, तो ये बन जाएगा 896 बराबर 7n। 7 का भाग देंगे तो 1 बार 2 बार और 8 बार बराबर n, या फिर n बराबर 128। तो कुल कितनी संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित होती हैं, 128। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 14 की 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज या जिसमें 4 का भाग जाए एक ही बात है, तो हमें 10 और 250 के बीच में ध्यान करना है। तो हम जानते हैं कि 10 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें जो 4 का गुणज हो या जिसमें 4 का भाग पूरा 12 के बाद 16, और हमें 250 के बीच तक ज्ञात करनी है। तो 250 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 250 से पहले अंतिम गुणज कौन सा होगा, 248। तो ये श्रेणी बन गई हमारी बिल्कुल 13वें प्रश्न की तरह ही है, 12 16 और अंतिम पद 248। बिल्कुल पीछे वाली की तरह प्रोसेस करनी है। प्रथम पद है 12, डी का मान है 4, ए एन का मान है 248 और एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान दे रखा है हमें 248, ए का मान दे रखा है 12, एन माइनस 1 डी का मान दे रखा है 4। 12 इधर आएगा तो माइनस का, तो 248 में से 12 जाएगा 36। 4 को अंदर दोनों पदों से गुणा कर देते हैं तो 4n माइनस 4 इधर आएगा प्लस, ये बन जाएंगे 240 बराबर है 4n। 4 का इधर भाग देंगे, 240 में 4 का भाग देंगे 60, यानी 60 बराबर n, या फिर n बराबर है 60। तो कुल 60 संख्याएँ होंगी 12 और 248 के 10 और 250 के बीच में जिसका 4 का भाग पूरा जाता। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 15 की कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। यानी हमें बताना है कि कौन सा ऐसा पद है जो दोनों समांतर श्रेणियों के बराबर होंगे। दूसरा है 10वां है 5वां है, कौन सा। तो हम क्या n के किस मान के लिए, n का मान पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवां पद बराबर होंगे। यानी पहली समांतर श्रेणी का nवां पद पहली AP का
एनवां पद बराबर होगा, हम मान लेते हैं दूसरी एपी का एनवां पद बराबर दूसरी एपी का एनवां पद। तो पहले एपी के एनवें पद की बात करें, तो पहले एपी का एनवां पद अगर हम कैपिटल ए एन से दर्शाएं और दूसरी समांतर श्रेणी का एनवां पद हमें भी एक जैसे दर्शाएंगे तो ए एन बराबर एक जैसे दिखेंगे, तो हम इसको कैपिटल ए एन से और इसको स्मॉल ए एन से। तो इस ए एन का एनवां पद होगा ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, और इसका एनवां पद होगा ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। देखो एन समान है तो मैंने समान दर्शाएं, दोनों के प्रथम पद और सार्वंतर अलग अलग हैं तो दोनों अंतर अलग अलग दर्शाएंगे। हमें पहली श्रेणी दी हुई थी 63, 65, 67 और दूसरी समांतर श्रेणी दी हुई थी 3, 10, 17। तो पहली के लिए हमें ए का मान कितना है, 63 है प्रथम पद, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी कितना है पहली पद के लिए 2 का अंतर है, 65 माइनस 63 बराबर 2। अब दूसरी समांतर श्रेणी की बात करें तो ए का मान है 3, एन का मान हमें ज्ञात करना है और सार्वंतर है 7। अगर इसको हल करें तो ये आएगी 63 प्लस 2n माइनस 2 और ये आएगी 3 प्लस 7n माइनस 7। अगर हम n को एक तरफ करें और बाकी सब संख्याओं ये 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 माइनस 2n और इधर 7n है ही और माइनस के बच जाएंगे, प्लस के 3 माइनस के 7 और माइनस के 4। तो 4 को इधर ले आए, 61 पहले से ही है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा इधर जाएगा तो 7 2 9n 2n। तो ये दो सॉरी ये प्लस का है ना, 63 माइनस 2 61 और ये 2n प्लस का है तो ये 7 2n इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 7 में से 2 जाएंगे तो 5n, 5 इधर आएगा भाग में और 65 में 5 का भाग देंगे तो n बराबर 13, 13 बराबर n या फिर n बराबर 13। तो अतः दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद आपस में समान होंगे। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 16 की कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद 16 दिया हुआ है हमें, अर्थात A3 बराबर दिया हुआ है 16, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, अर्थात सातवां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद में 12 जोड़ेंगे तो 7वें पद के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तीसरा पद हम जानते हैं कि a प्लस 2d होता है जो कि बराबर है 16 के, ये बनेगी समीकरण नंबर 1। सातवां पद होता है a प्लस 6d और पाँचवां पद होगा a प्लस 4d बराबर है 12। a से a कैंसिल, 4d इधर आएगा, 6d में से 4d जाएगा तो 2d बराबर 12 और d बराबर 12 में 2 का भाग देंगे तो 6। तो हमें यहाँ से d का मान मिल गया 6। d का यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारी a प्लस 2d और d का मान 6 है बराबर है 16, तो a प्लस 12 बराबर है 16, 12 उधर जाएगा माइनस, तो a बराबर बन गया 4 और d बराबर है 6। तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो प्रथम पद है 4, d का मान 6 तो 4 बढ़ते जाएंगे तो अगला पद हो जाएगा 10, अगला 16, अगला 22। तो समांतर श्रेणी हो जाएगी 4, 10, 16 और 22।